नामो अरिहन्तान् नामो सिद्धाणं नामो आयर्याणं नामो उवज्झायाणं नामो लोये सब्बसाहूणं येषु पंच नमोकारो सब्ब पापनाशनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवहि नामाकृति द्रव्यभावहि उन्नतस्त्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् अर्हता समुपास्महे आदिमं पृथिवीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामिनं ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने ऐदं युगीन वीराय नमो वल्लभ सूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै सत् गुरवे चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा साहू मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि उत्तमा अरिहन्ता उत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि
यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दोद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। इस श्लोक में इंद्रों ने कई कई स्तोत्र रचे गाए और उस रीति से उन्होंने परमात्मा की खूब खूब भक्ति की। उनके स्तोत्रों के सामने हृदय से भक्ति से दिखाने के लिए नहीं, परमात्मा स्तुत्य हैं, परमात्मा आराध्य हैं, परमात्मा उपास्य हैं। इनके पास में कुछ पल बिता देना भी मुक्ति का कारण बन जाएगा। ऐसा दिल में उठे भाव के कारण से जिनके दिल में से एक धारा बहती है, मात्र शब्दों की नहीं, श्रद्धा और भक्तिमय शब्दों की धारा, उसमें उन्होंने लिखा कि इंद्रों ने स्तोत्र गाए, मैं भी निश्चय से उनके सामने मेरे स्तोत्रों की कोई कीमत नहीं है। कहां तो सागर जैसे और कहां चुल्लू भर पानी, कहां मेरू पर्वत की ऊंचाई और कहां राई के दाने की ऊंचाई। कुछ भी नहीं है तो भी कोई चिंता नहीं, मैं भी निश्चित रूप से उसी परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी की स्तुति गाऊंगा, स्तोत्र गाऊंगा, जिनकी भक्ति में स्तोत्र इंद्रों ने रचे हैं। पहले के लोग दिल से गाते थे। केवल स्तोत्रों के माध्यम से ही भक्ति नहीं होती है। छंदों में छंदों के नियमों के अनुसार रच लेना, उसी के माध्यम से स्तुति, ऐसी बात नहीं है। यदि दिल में भक्ति हो परमात्मा के गुणों को गाने की, परमात्मा की वास्तविकता को बतलाने की, तो आप लोग गद्य में भी केवल यूं सामान्य शब्दों में भी, बातचीत की भाषा में भी आप उनके गुणों का कथन कर सकते हैं। वह भी स्तोत्र न सही, परंतु स्तुति के रूप में, स्तोत्र के रूप में भाव भरे शब्द तो हैं ही, उन शब्दों की भी बहुत कीमत है। आगमों में, चारित्र ग्रंथों में 56 दिक्कुमारिकाओं के द्वारा, देवी देवताओं के द्वारा, इंद्रों के द्वारा, नागेंद्रों महेंद्रों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, ऋषियों महर्षियों के द्वारा बनाए गए, गाए गए स्तोत्रों के विषय में तो कहीं कहीं उल्लेख है। स्वयं इंद्र के द्वारा बनाए गए स्तोत्रों में से, स्तवनों में से वर्तमान काल में शक्र स्तव पाया भी जाता है, जिसमें कि अरिहंत परमात्मा का बहुत सुंदर स्वरूप है। ऐसे ही विशेषणों के माध्यम से परमात्मा की भक्ति करना, उसका भी परिणाम बहुत सुंदर है। आपको कहना चाहता हूं,
एक छोटी सी कहानी कहूंगा, जिस कहानी के महानायक हैं श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी। एक दूसरा महानायक है जो कि पहले कभी देवादिदेव परमात्मा का छद्मस्थ काल में शिष्य था। परमात्मा के साथ विहार करता था। परमात्मा से तेजोलेश्या की विधि ली थी और परमात्मा के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार जिसने तेजोलेश्या लब्धि को सिद्ध किया था, और उसी तेजोलेश्या के प्रहार से दो मुनियों की उसने तेजोलेश्या छोड़ी दो मुनियों पर, और वे दो मुनि तो प्राणों से हाथ धो बैठे। और उसके बाद उसी ने ही परमात्मा के ऊपर तेजोलेश्या छोड़ी। ऐसा व्यक्ति परमात्मा के प्रति कैसी भक्ति रखता है, उसके दिल दिमाग में भी परमात्मा की कैसी छवि थी, साथ में रह करके उसने कैसा अनुभव किया था। मानता हूं जिस तरीके से उस समय लोगों के दिल दिमागों में, देवी देवताओं, नर नारियों, सामान्य त्रियंचों में भी श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के प्रति एक श्रद्धा थी। वे उनको भगवान कहते थे, मानते थे। उन्होंने धर्म तीर्थ की स्थापना जीव मात्र के कल्याण के लिए की थी, सब जन जानते थे। परंतु इसी ही रूप से गोशालक को भी लोग मानते थे। गोशालक भी अपनी पहचान उसी रूप से कराता था। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के समय कई जन थे जो अपने आप को भगवान कहलवाते थे। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के समय 363 पाखंडी यानी परतीर्थिक, दूसरे धर्म सिद्धांतों को मानने वाले ये लोग भी थे। वे भी परमात्मा की देशना सुनते थे। उनमें से एक पंथ था जिसका नाम था आजीविक मत। उस मत और पंथ का संस्थापक मंखली पुत्र गोशालक। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के श्रावक श्राविकाओं की अपेक्षा मंखली पुत्र गोशालक के श्रावक श्राविकाओं की संख्या अधिक थी, और वह परमात्मा के शिष्य को ही कहता है कि जाकर के कह दे कि मैं अभी आता हूं, वो गोशालक मर गया। जिस गोशालक की तुम बात करते हो वो गोशालक तो मर गया। इत्यादि इस तरीके की बातें करने वाला वो गोशालक परमात्मा के प्रति कैसे भाव रखता है, उसके लिए दो दृश्य बहुत सुंदर हैं। एक तो अंत समय में गोशालक का पश्चाताप और अपने शिष्यों के सामने कही गई उसकी बातें, और एक दूसरा प्रसंग है जो आज मैं दूसरा प्रसंग सुनाना चाहता हूं आप लोगों को, कि वो स्तोत्र तो नहीं बना पाया मगर उसके दिल में परमात्मा के लिए कैसी भाव दशा थी, वो परमात्मा को कैसे मानता है। गोशालक, देखिए ये उस समय की मैं बातचीत कर रहा हूं जिस समय लोग सुलभ बोधी थे।
मैं उस समय की बात कर रहा हूं जिस समय लोग धर्म को सुनते भी थे, धर्म को सुनने के बाद आचरण भी तदनुरूप तदनुसार करते थे। ऐसे समय की बात है। आज की तरह केवल धर्म की बातें सुन ली और मखौलबाजी कर ली, ऐसा नहीं था। उस समय धर्म प्रदर्शन की नहीं, आचरण की चीज थे। साधना, आराधना, उपासना उस समय लोग श्रद्धा, ज्ञान पूर्वक किया करते थे। चाहे वो किसी भी धर्म की आराधना करने वाले हों। उस समय आजीविक मत का प्रमुख एक उपासक था जिसका नाम था शकडाल। यही शकडाल आजीविक मत को छोड़ करके जिनोपासक, श्रवणोपासक बन जाता है। कहानी ऐसी हुई, पोलासपुर नगर, वहां सकडाल पुत्र रहता है। सकडाल पुत्र कुंभार था और बहुत बड़ा सेठ था। ये गोशालक का शिष्य था, श्रावक शिष्य था। एक बार गोशालक के धर्म की आराधना पद्धति वह पोलासपुर नगर के पास में ही एक अशोक वाटिका थी, वहां पर बैठ करके कर रहा था। अचानक अशोक वाटिका में शकडाल पुत्र के सामने एक 5 रंगों के कपड़े पहना हुआ एक देवता उपस्थित हुआ और देवता ने उपस्थित होकर के उसको कहा कि भैया, मंखली पुत्र गोशालक के प्रमुख श्रावक, तुम्हें मैं एक बात कहना चाहता हूं। एहि नम देवानुप्रिया कल्लम इहम महामहने उपन्न नाण दंसन धरे तीय पड़ुपन्न मना गय जान ए अरहा जिणे केवली सवन्नु सव दरिसी तेलोक वह्य मह्य पुये सदैव मनुया सुरस लोगस अच्छ निज्जे वंद निज्जे नमंस निज्जे सक्कार निज्जे सम्मान निज्जे कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पज्जुवास निज्जे तच्च कम्म संपया संप उत्ते तमनम तुमम वंदे जाही इत्यादि बात कहता है। वो देवता कहता है कि भैया, कल यहां पर महामहान, जिनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है और ऐसे अप्रतिपाती होने के बाद कभी भी किसी भी रीति से जो विनष्ट न हो, उस तरीके के अप्रतिपाती केवल ज्ञान को और केवल दर्शन को धारण करने वाले अतीत काल, वर्तमान काल और भविष्य काल को एक ही समय एक ही साथ जानने वाले अरहा देव दानव मानव आदि जीवों के द्वारा पूजा करने योग्य जिनेन्द्र केवल ज्ञानी सवन्नु सवदरिसी लोक और अलोक में जो कुछ भी है, रूपी है चाहे अरूपी है, चाहे कथ्य है चाहे अकथ्य है, सवन्नु, उसमें से कुछ चीजों को नहीं, सभी की सभी चीजों को जानने वाले, विशेष रूप से जानने वाले सर्वज्ञ कहलाते हैं।
सर्वदर्शी सामान्य रूप से जानने वाले सर्वदर्शी कहलाते हैं। तीनों लोकों के जीव जिनको चाहते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, देव, मानव, दानव इत्यादि, उनके लिए भी जो पूज्य हैं, लोक के लिए जो पूज्य हैं, वंदनीय हैं, नमनसनीय हैं, सत्कार योग्य हैं, सम्मान योग्य हैं, जो जीव मात्र के लिए कल्याण स्वरूप, मंगल स्वरूप, देव स्वरूप और चैत्य स्वरूप हैं इत्यादि महिमा प्रदान शब्दों को कहता है और कहता है कि वे कल आने वाले हैं। तूने उनको वंदना करना, नमन करना, उनका सत्कार सम्मान करना, उनकी धर्म देशना सुनना और हो सके तो उनको अपने घर ले जाना, कुंभारशाला में उनको ठहराना और उनको जिस जिस चीज की भी जरूरत हो तूने उस चीज से उनका सत्कार सम्मान करना। था तो वो आजीविक मत का, इसीलिए उसने वही सोचा कि कल आएंगे भगवान मंखली पुत्र गोशालक जी, बहुत अच्छे समाचार दिए, उसने खूब तैयारियां भी की। दूसरे दिन आए भी, लोगों से उसने सुना भी कि इस तरीके से अरहंत जिनेंद्र केवली सर्वज्ञ सर्वदर्शी आए। उसने अच्छे कपड़े पहने, कुछ जनों के साथ में वो वहां पर पहुंचा भी। दिल में तो यही कल्पना थी कि गोशालक होंगे, परंतु जब वहां पहुंचा तो गोशालक जी तो थे नहीं। फिर भी उसने औपचारिकता से वंदन किया, नमस्कार किया, सामने बैठा, अनमने भाव से कुछ बातें सुनी, उठा, वंदन किया, जाने लगा। परमात्मा ने पूछा, भैया कल जब तुम अशोक वाटिका में थे, इस रीति से एक देवता ने तुमको कहा था? आश्चर्य में पड़ गया। हां साहेब, कहा था। एक एक शब्द परमात्मा ने कहा कि ऐसा 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 तुझको कहा था। हां साहेब, कहा था, ऐसा ही कहा था। तो भैया वो गोशालक को लक्ष्य में रख करके नहीं कहा गया था, मुझको लक्ष्य में रख करके कहा गया था। परमात्मा के श्रीमुख से ज्यों की त्यों बातें सुनकर के बड़ा प्रभावी हुआ। सामान्य तौर पर चमत्कार को हर जगह नमस्कार किया जाता है, उस रीति से इसने भी किया और कहा कि साहब आप श्री जी, इस नगरी के बाहर मेरी 500 दुकानें और बड़ी बड़ी दुकानें हैं। आप श्री जी अपने साधु साध्वी मंडल के साथ में पधारी है और मुझको सेवा का लाभ दीजिए। परमात्मा गए, उसकी शालाओं में रुके। परमात्मा और यह शकडाल पुत्र घूम रहे हैं, आपस में धर्म चर्चा कर रहे हैं। परमात्मा ने धर्म चर्चा करते हुए कुछ सवाल इस तरीके के पूछे जिसके कारण से उसको महसूस हुआ कि अरे सच्चाई तो यह है, मैं जो गोशालक के मत को मानता था बिल्कुल परम यथार्थ मान करके, सत्य तो यह है, वो धर्म नहीं, धर्म तो यह है।
मेरी आत्मा का अभ्युदय इस धर्म की आराधना, साधना, उपासना से है। उसने परमात्मा से सम्यक्त्व मूल 12 अनुव्रत स्वीकारे। परमात्मा अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, यह अपने घर जाता है। घर जाकर के अपनी पत्नी अग्निमित्रा, जिसका नाम था, उसको सारी की सारी कहानी कहता है और अग्निमित्रा को भी वह प्रोत्साहित करता है कि तू भी जा, सत्य धर्म है वह। वो भी गई और उसने भी स्वीकारा। अब ये बात गोशालक को भी पता लगी और मैंने जैसे कहा कि उस समय जीव सुलभ बोधि होते थे तीर्थंकर परमात्माओं के समय, और परमात्मा इस सकडाल पुत्र को जानते हैं कि यह मंखली पुत्र गोशालक को मानने वाला प्रमुख श्रावक है, तो भी यह सुलभ बोधि है, धर्म समझ सकता है, समझ करके जी सकता है, यह भी आत्मकल्याण कर सकता है। जरूरत है मार्ग रत्न त्रयी स्वरूप मुक्ति का मार्ग बतलाने की और उस मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करने की। ये तिर सकने वाली आत्मा है, इसीलिए परमात्मा आए थे। गोशालक ने जब यह बात सुनी कि अरे वो तो जिनोपासक बन गया, श्रमणोपासक बन गया, मुझे जाना चाहिए पोलासपुर और उसको जाकर के मुझको समझाना चाहिए, वापिस उसको आजीविक मत में ही मुझको उसको स्थिर करना चाहिए। वे आए भी, आजीविक मत की वहां पर एक बहुत सुंदर स्थान था, वहां पर रुके भी। वहां से सकडाल पुत्र के घर पर भी आए। सकडाल पुत्र अपनी आराधना में लगा हुआ था। उसने औपचारिकता से हाथ जोड़े। ठीक है, गोशालक इधर उधर घूमने लगे, सोचने लगे कि मैं कैसी भूमिका बनाऊं। विचार करते 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 गोशालक जी सकडाल पुत्र के पास में पहुंचे। सामान्यतया बातचीत की तो बातचीत में जान लिया कि ये तो भैया श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा बतलाए गए, प्ररूपित किए गए नव तत्वों के विषय पर गहरी श्रद्धा रखता है। अब इसको इस तरफ मोड़ना है, मगर मोड़ना जरा कठिन है। आखिर में उसने कुछ बातें पूछी गोशालक ने सकडाल पुत्र से कि भैया क्या यहां पर महामहान आए थे? मंखली पुत्र के सवाल को सुन करके सकडाल पुत्र ने पूछा, महामहान कौन? तो उन्होंने कहा, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी। आप उनको महामहान क्यों कहते हैं? वे केवल जीव अजीव आदि तत्वों के प्ररूपक ही नहीं, जीव को बताते समझाते हुए जीव दया, जीव करुणा, जीव अहिंसा, जीव हिंसा इत्यादि किस प्रकार से नहीं करनी चाहिए हिंसा, क्यों नहीं करनी चाहिए हिंसा इत्यादि बातों को समझाते हुए वे कहते हैं, महान भैया सूक्ष्म बादर त्रस स्थावर एक इंद्रिय बे इंद्रिय ते इंद्रिय चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय किसी भी प्रकार के जीव की हिंसा पूरा ध्यान रखो, मन वचन काया से न करो, न करवाओ, न उसका अनुमोदन करो। इस रीति से वे सबको प्रेरणा देते हैं, महान महान
महान, मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत हिंसा करो। महा अहिंसा धर्म के प्रेरणा देने वाले, अहिंसा धर्म के प्ररूपकों में से वे महा हैं, बड़े हैं। इस कारण से मैं उनको महान कहता हूं। फिर वह पूछता है, सकड़ाल, क्या यहां महागोप आए थे? महागोप यानी कि कौन? तो भी वो यही उत्तर देता है, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी। आप उनको महागोप क्यों कहते हो? देख, गोप यानी कि गवालिया, गवालिया की एक ड्यूटी होती है और वह अपने कर्तव्य को निभाता है, इसीलिए लोग उसको गोप, गायों का पालन करने वाला, गायों की रक्षा करने वाला मानते हैं। और सचमुच में गवालिया सभी की सभी गायों को चराने ले जाता है, अपनी गायों को चराने के लिए ले जाता है, चराता है, खिलाता है, पिलाता है, हृष्ट पुष्ट रखता है। कोई अगर बीमार हो जाए तो उसकी दवाई इत्यादि भी करता है, उसको स्वस्थ रखता है। जंगल में सभी रीति से चराने के बाद धर्म रूपी दंड से उनको अनुशासित करता हुआ, जिस प्रकार से गवाला सभी गायों को अपने अपने वाड़े में ले जाता है और वहां पर छोड़ देता है, उसी प्रकार से जो कि इस संसार सागर में, इस संसार नगर में, इस संसार जंगल में जो मिथ्यात्वी जीव हैं, धर्म भ्रष्ट जीव हैं, स्वयं के कर्तव्य से, सन्मार्ग से, सद्धर्म से जो च्युत मार्ग भ्रष्ट जो जीव हैं, उन सब को धर्म रूपी दंड से अनुशासित करता हुआ अगर कोई मुक्ति के वाड़े तक, निर्वाण के वाड़े तक ले जाने वाला है तो वो यह ही है। इसीलिए मैं इसको महागोप कहता हूं। ठीक साहब, उसने हाथ जोड़े। फिर आगे उसने पूछा, सकड़ाल पुत्र, क्या महासार्थवाह यहां आए थे? उसने पूछा, आप महासार्थवाह से आपका क्या अभिप्राय? तो श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी, हाँ वे आए थे, मगर आप उनको महासार्थवाह क्यों कहते हो? तो उस समय मंखली पुत्र गोशालक कहता है, सचमुच में सच्चे महासार्थवाह तो वे हैं। सार्थवाह एक नगरी निश्चित कर लेता है और सारी तैयारियां भी कर लेता है, नगर में ढिंढोरा पीटता है कि अगर कोई भी व्यक्ति उस नगर में जाना चाहता है तो चलो हमारे साथ, जो उसके पास में व्यवस्था है ठीक, नहीं है तो भी ठीक, आए सारी की सारी व्यवस्था उस नगर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। और सचमुच में वो लेकर के जाता है, इसीलिए लोग उसको महासार्थवाह कहते हैं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी महासार्थवाह जैसे ही हैं। मुक्ति की नगरी में, निर्वाण नगरी में जाने की इच्छा रखने वाले सभी जनों को जो अपने साथ में ले जाते हैं, जो कोई भी जाना चाहता है, शुरुआत से, बीच में से, कहीं से भी जुड़ना चाहता है, हर किसी को वे जोड़ करके सभी जनों को मुक्ति के नगरी तक पहुंचाने का कार्य वे हेम खेम करते हैं, निभाते हैं। इसीलिए मैं उनको महासार्थवाह कहता हूं। ठीक साहब, धन्य भाग्य। फिर वो कहता है, अरे सकड़ाल,
क्या महाधर्म कथी आए थे? सकडाल पुत्र ने पूछा, महाधर्म कथी यानी कि कौन? तो वो कहता कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी। इस संसार के चक्कर में, कषायों के चक्कर में, इंद्रिय विषयों के चक्कर में, पाप प्रवृत्तियों के चक्कर में जो लोग सतपथ छोड़ चुके हैं, मिथ्याग्रस्त हैं, ऐसे मिथ्यात्व से ग्रस्त जीवों को भी, जो श्रद्धालु प्रजा है उसके साथ साथ ऐसे जीवों को भी वे धर्म कथाओं के माध्यम से, और सच्ची बात तो कहूं, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी सचमुच में ही धर्म कथी थे। जैन साहित्य में से एक आगम है, ऐसी तो कई पुस्तकें हैं धर्म कथानुयोग से संबंध रखने वाली, मगर एक आगम का नाम ले रहा हूं जिसका नाम ही ज्ञाता धर्म कथा। ज्ञाता यानी कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा सुनाई गई धर्म कथाएं, जिसमें अनगिनत थी। ऐसे धर्म कथा सुनाने वाले, धर्म कथा सुना करके धर्म की पद्धति, धर्म की रीति नीति, किस किस तरीके से उसका पालन, उसका आचरण, वो सब कुछ समझा करके आखिर में मुक्ति तत्व भी समझा करके मुक्ति तक पहुंचाने वाले धर्म कथा के माध्यम से जीवों को अनुशासित करने वाले होने के कारण से मैं उनको महाधर्म कथी कहता हूं। अरे वाह साहब वाह। आगे वह एक बात और पूछता है सकडाल पुत्र से, सकडाल पुत्र, क्या इस पोलासपुर में तेरे घर में क्या महानिर्यामक आए थे? अब तो वह समझ तो चुका ही था कि महानिर्यामक किनको कह रहे हैं, तो भी पूछा तो उसने कहा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी महानिर्यामक हैं। साहब वे कैसे? देख भैया, ये पानी का सागर तो उतना उपद्रव नहीं मचाता जितना कि कर्मों का सागर उत्पात मचाता है। उस सागर को, पानी के सागर को तो फिर भी कोई पार कर सकते हैं, परंतु कर्मों के सागर को पार कर पाना बहुत मुश्किल है। तो भी ये निर्यामक हैं। इन्होंने एक बहुत सुंदर, जिसको कि हम कहें जिन धर्म रूपी नौका, उसका निर्माण कराया। संसार सागर से बिल्कुल लोगों को सटासट ले जाए, जो कि हर रीति से बहुत दृढ़ भी है, मजबूत भी है, निश्चिद्र है। और उस नौका में बैठने वालों को निश्चित रूप से जो परला किनारा मुक्ति का वहां ले जाने वाले हैं, सचमुच में ये सच्चे अच्छे नाविक हैं और इनकी धर्म रूपी नौका बहुत मजबूत है। भैया, मैं इस कारण से उनको महानिर्यामक कहता हूं। भाग्यवानों, स्तोत्रों के माध्यम से भी उनकी स्तुति होती है, ऐसे विशेषणों के माध्यम से भी जिनकी स्तुति की जा सकती है। ऐसे ऐसे कई पदों को और परमात्मा के स्वरूप को, परमात्मा के गुणों को
ध्यान में रखते हुए वो कहते हैं, स्तोत्रैर्जगत्प्रीतय चेत हरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। अद्भुत विशेषणों का प्रयोग इन्होंने भी किया है। तो आओ अपन भक्तामर स्तोत्र के विषय में विचारना आगे भी बढ़ाएंगे। और आप लोगों से कहना चाहता हूं, अद्भुत स्तोत्र है। आत्मिक और बाहरी विकास सचमुच में आंतरिक और बाहरी विघ्न बाधाएं जिस माध्यम से दूर हो सके, ऐसा भक्ति प्रधान स्तोत्र भक्तामर स्तोत्र, जो कि एक रंगा नहीं बहुरंगा है। केवल एक ही चमत्कार नहीं, अरे ऐसी कोई भी गाथा नहीं है जिस गाथा का यह परिणाम हो कि सारी की सारी जंजीरें टूट जाती हैं, ताले खुल जाते हैं। परंतु हुआ ना, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान उसकी एकमात्र चाबी भक्तामर स्तोत्र में है। अपन लोग इस भक्तामर स्तोत्र को पढ़ें भी, सुने भी, गाएं भी, खुद भी जुड़े, दूसरों को भी जोड़ें। जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति से आज इतना है। नजर टुक मेहर की करके दिखा दोगे तो क्या होगा। अनुपम रूप है प्रभु जी, बता दोगे तो क्या होगा। प्रभु तुम दीन के रक्षक, करो मुझ दीन की रक्षा। 84 लाख की फेरी मिटा दोगे तो क्या होगा। नजर टुक मेहर की करके दिखा दोगे तो क्या होगा। अनादि काल से भमता नहीं अभी अंत आया है। शरण अब आपका लीना, हटा दोगे तो क्या होगा। नजर टुक मेहर की करके दिखा दोगे तो क्या होगा। अनादि काल से रुलिया बन्यो मिट्टी कभी पानी। तेउवाऊ हरि काया, बचा दोगे तो क्या होगा। नजर टुक मेहर की करके दिखा दोगे तो क्या होगा। बीती चौ जाति पंचेंदी, पशु पर वश दुख पाया। अमर नर नार की रूपे, छुड़ा दोगे तो क्या होगा। नजर टुक मेहर की करके दिखा दोगे तो क्या होगा। इसी संसार सागर में मेरी प्रभु डूबती नैया। करी करुणा किनारे पर लगा दोगे तो क्या होगा। नजर टुक
मेहर की करके दिखा दोगे तो क्या होगा। करो प्रभु पार भवो दधि से निजातम संपदा दीजे। सेवक को आपका वल्लभ बना दोगे तो क्या होगा। नजर टुक मेहर की करके दिखा दोगे तो क्या होगा। अनुपम रूप है प्रभु जी बता दोगे तो क्या होगा। शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः। दोषाः प्रयान्तु नाशम् सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारणम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं